आप सुनिए लेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। 70 साल तक गरीबों का खून चूसने का काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। ये कांग्रेस के लोग जो है हल्ला मचाते थे, शोर मचाते थे, कहते ताली और थाली क्यों बजवा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ महाकवि कालिदास के महाकाव्य में कुमार संभोग में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही जीवन की सभी गतिविधियों का केंद्र है और भारत में स्वास्थ्य की जो प्राचीन विधा थी वो दुनिया में भारत के इस विधा को सीखने के लिए हर देश के लोग भी भारत में आया करते थे। और उस समय हमारे यहाँ जो पद्धति थे आयुर्वेद की, जिसको जो है जानकारी के रूप में वेदों में, खास करके अथर्ववेद में चिकित्सा पद्धति को लेकर के बहुत लोगों ने कुछ कहा है। आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने, ये दोनों हमारे यहाँ चिकित्सा के जो है जनक माने जाते थे। और ये भारत की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कुछ कालखंडों में, चाहे वो गुलामी का कालखंड था, अंग्रेजों के कालखंड में, फिर जब देश की आज़ादी प्राप्त हुई तो देश की आज़ादी के प्राप्त होने के बाद जो भारत की व्यवस्थाएं थी उसको भारत के ही नजरिए से चलाने की आवश्यकता थी। उस समय की तत्कालीन सरकार कांग्रेस ने भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था थी, जो चिकित्सा की ग्रामीण आधारभूत संरचना थी, उस तरफ जो उनको ध्यान केंद्र बिंदु करना चाहिए था, कहीं न कहीं उनसे चूक हुई। और देश की आजादी के 70 सालों बाद जब देश की सत्ता पर 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो देश के सुदूर बैठे हुए गांव के गरीब से लेकर के देश के किसी भी कोने में बैठे हुआ व्यक्ति वो चिकित्सा से वंचित न रह जाए। और इस केंद्र बिंदु में कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, उन छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने फोकस करना प्रारंभ किया। और महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता जीवन में उन्होंने जो है देश की आजादी के समय उन्होंने कहा था स्वच्छता जीवन की जो है आवश्यकता है, उसको कांग्रेस ने सीरियस लिया नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय गांधी जी की बात को, स्वच्छता अभियान को इस स्वास्थ्य के मिशन से जोड़ करके गरीब परिवारों में जो एक छोटी छोटी व्यवस्थाओं को बीमारियां कैसे भागे, बीमारियों से निजात कैसे मिले, इन्हें उन्होंने गरीबों के घर में स्वच्छता अभियान चला करके शौचालय की व्यवस्था को उन्होंने आरंभ किया। और ये हमारी चिकित्सा की मूलभूत बातों को लोगों में प्रेरित करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। ये देश की आजादी के बाद ही होना चाहिए था, ये 70 साल लग गए इसमें करने में। और इन कांग्रेस के लोगों को गरीबी और अमीरी में फर्क हुआ, गरीब के व्यक्ति को इलाज कैसे मिले इसके विषय में उनको सोचना नहीं था। क्यों? क्योंकि गरीब उनके केंद्र बिंदु में नहीं था। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के घर में पैदा हुए थे, इसलिए गरीब से उठे हुए व्यक्तियों के विषय में उनके इलाज के इसलिए उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि सबको अच्छा इलाज, सबको आरोग्य की उन्होंने चिंता करने की व्यवस्था शुरू किया। इसलिए गरीबी को केंद्र बिंदु में रखा। तो उन्होंने कहा आयुष्मान भारत के अंतर्गत हर गरीब को 5 लाख रुपए के जो है इलाज की मुफ्त व्यवस्था, दुनिया में ऐसी योजना अगर किसी देश में चलती है तो वो भारत है। और भारत में इस योजना को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चिकित्सा में भी राजनीति करते हैं आदरणीय महोदय, चिकित्सा में भी ये राजनीति करते हैं। गरीब को अगर सस्ता इलाज मिल रहा है तो इनको दुख हो रहा है। अब किसी के साथ उन्होंने भेद नहीं किया, सबकी चिकित्सा, सबके इलाज की व्यवस्था किया। देश के गरीब के व्यक्तियों के लिए भी इलाज की व्यवस्था किया, विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस के लोगों के लिए भी इलाज की व्यवस्था किया। इसमें कोई भेद नहीं किया। हम इलाज की व्यवस्था में गरीबी और अमीरी के भेद को मिटाने का काम किया। कांग्रेस ने गरीबी और अमीरी की व्यवस्था में हमेशा भेद करने का काम किया है। और आप सुनिए, कोविड का भी बोलेंगे, सबका बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। 70 साल तक गरीबों का खून चूसने का काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। आज गरीबों को दवाइयां मिल रही है, दवाइयां मिल रही है,
तो इनको दर्द हो रहा है महोदय। और रेणुका इतने जी। नहीं, देश के अंदर एक ऐसा कालखंड आया One महोदय, second. देश के अंदर ऐसा कालखंड आया। एक मिनट रेणुका जी, अभी आपका टर्न है तो आप बोलिए लीजिएगा। अभी इनको बोलने जल्दी जल्दी खत्म करना, क्योंकि गृह मंत्रालय पे बहस शुरू होनी है। महोदय, इतनी बड़ी महामारी आई थी, ये कांग्रेस के लोग जो है हल्ला मचाते थे, शोर मचाते थे, कहते ताली और थाली क्यों बजवा रहे हो। देश के अगर वैज्ञानिकों के ऊपर अगर इन्होंने भरोसा किया होता, देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा किया होता, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मस्तान राव यादव जी, अमंत्र मिस्टर मस्तान राव यादव, नहीं बिल्कुल बोलना है, 4 बजे हमें खत्म करना है, इसकी बात नहीं। मिस्टर मस्तान राव यादव।